यदा यदा हि धर्मस्य। तो हम पढ़ रहे हैं यह अध्याय देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। तो इसमें ब्रह्मा जी अभी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए थे देवताओं के सामने, तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये भागवतम में एक ये ट्रेंड है कि जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो एक्चुअली जो सभा का सभापति होता है या जो लीडर होता है उनको गुणगान करना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी अगर यहाँ पर मंदिर में कोई भी वरिष्ठ भक्त आते हैं तो पहला टेम्पल प्रेसिडेंट उनका गुणगान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उनको गार्लैंड पहनाना चाहिए। तो जैसे आप देखोगे सौनकादि ऋषि जब तो सूत गोस्वामी से सौनक ऋषि क्वेश्चन पूछ रहे हैं 88,000 लोग बैठे हैं बट रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सौनक ऋषि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लीडर। तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो जो भी वरिष्ठ सभा में जो वरिष्ठ लोग आएंगे उनका सम्मान करे, सत्कार करे, उनका गुणगान करे। तो उससे क्या होता है, जो नीचे वाले लोग हैं तो उनको समझ आता है अरे जब हमारा लीडर इनको गुणगान कर रहा है तो ये कितने महान होंगे, है ना। तो अभी अगर आप देखोगे तो जब भी देवताओं के ऊपर कोई संकट आता है तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब उनको क्या लगता है कि ब्रह्मा जी सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, हालांकि ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली है। बट आप देखोगे इमीडिएटली ब्रह्मा जी बोलते हैं चलो हम भगवान की उपासना करते हैं। दिस इज गुड लीडर। तो लीडरशिप की अच्छी गुण है यहाँ पर कि अगर आपके सबॉर्डिनेट्स कुछ लोग हैं और वो आपको महान मान रहे हैं तो आपको ऊपर कनेक्ट करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अरे मैं ही ब्रह्मा हूं, आओ आओ मैं ही सॉल्व कर दूंगा, आओ मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही महान हूं। दिस इज नॉट गुड लीडरशिप। तो आध्यात्मिक जगत में भी यही आप देखते आ रहे हो, भागवतम से हमको सीखने को मिलता है कि ब्रह्मा जी कैसे गुणगान कर रहे हैं भगवान का। और आप देखोगे अलग अलग स्थान पे कई जगह ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग चीजों को लेके गुणगान कर रहे हैं। तो कई बार भागवतम में प्रेयर्स पर रिपीटेटिव लगते हैं कि एक ही चीज तो बोले जा रहे हैं बार बार, बट वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कॉन्टेक्चुअल प्रेयर्स है, मतलब जिस स्थान पे जो घटना होने वाली है उस चीज को संबोधित करते प्रार्थना की जाती है भगवान को, है ना। तो इसीलिए ये भागवतम जो है जो लोग गंभीरता से पढ़ते हैं तो आपको वो समझ में आएगा कि क्या भावना है, क्या मूड चल रहा है वहां पर वो प्रार्थना का। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं, पहला में बोलते हैं कि हे भगवान आप सदैव पूर्ण रहने वाले हो। तो हम लोग पढ़ते हैं ओम पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते, श्लोक है ये ईशोपनिषद में, कि भगवान सदैव पूर्ण है और भगवान में कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं हो सकती है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति पूछा कि स्वामी जी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन कि क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो उठा नहीं सकते, मतलब अगर भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद ही उठा सकते तो दोनों जगह फंस गए। अगर नहीं बना सकते तो वो इनकम्प्लीट हो गए क्योंकि बना नहीं सकते, और अगर बना के उठा नहीं सकते तो फिर वो भी इनकम्प्लीट हो गए क्योंकि उतनी ताकत नहीं उनके अंदर। तो बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन था। प्रभुपाद जी भी आचार्य हैं, उन्होंने कहा यस गॉड कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्टोन एंड देन ही विल लिफ्ट इट। भगवान उसको बनाएंगे जो नहीं उठा सकते लेकिन फिर उठा के भी दिखा देंगे। तो भगवान अपनी ही बनाई हुई चीज को उस लॉ से माने पार कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं हो सकती है। ये बात हम लोग को जानना चाहिए। ही इज कंप्लीट इन एवरीथिंग जो भी कुछ हम सोच सकते हैं भगवान कंप्लीट है, पूर्णम, है ना। और क्योंकि ये मेटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत भगवान से आया, ये भी पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है। और क्योंकि हम भगवान से आए हैं, हम भी अपने आप में पूर्ण है, बट हम भगवान नहीं है। तो अभी क्या है, इस वर्ष को लेकर के जो मायावादी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि क्योंकि भगवान पूर्ण है और हम भगवान से आए हैं तो हम भी पूर्ण है, और मतलब हम भगवान है। बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हम पूर्ण है बट हम क्वांटिटी में कम है। जैसे सेम एग्जाम्पल प्रभा जी बार बार देते हैं कि एक समुद्र का जो पानी है
और एक ग्लास का पानी है, तो समुद्र का पानी भी पूर्ण है, वो H2O ही है। अगर आप समुद्र के पानी को आप केमिस्ट लोग विश्लेषण करेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही निकलेगा, और अगर एक ग्लास का पानी को करेंगे तो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन दोनों में बहुत गहरा अंतर है कि नहीं है? तो इसीलिए भगवान के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर भी है, बट बहुत कम मात्रा में। भगवान के अंदर असीम मात्रा में, इसलिए भगवान जो वो विभू है, हम अणु है। तो ये जानना चाहिए। तो अभी यहां बता रहे भगवान आप पूर्ण हो, और ये सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न है, आप पर टिका है और आप में लीन हो जाता है, और आप प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य तथा अंत हैं। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, वह उस पात्र को आधार प्रदान करती है, और जब पात्र टूट जाता है तो अंततः वो मिट्टी में मिल जाती है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु सची माता को सिखाने के लिए सची माता महाप्रभु को कहती है कि अरे मैं तुम्हारे लिए ये संदेश बनाई हूँ, कुछ एक मीठा बनाती है। तो महाप्रभु मिट्टी खा रहे होते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं कि महाप्रभु बोलते हैं अरे पागल मिट्टी क्यों खा रहा है, मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया संदेश रसगुल्ला बनाई हूँ, ये खा, ये खाने की चीज़ है। तब महाप्रभु को ये फिलॉसफी समझाते हैं, बोलते हैं अरे माँ ये जो संदेश रसगुल्ला है तो मिट्टी से आया है, आप जो भी चीज़ बना रहे हो सब्जी साग सब्जी सब मिट्टी से आया है, तो मैं डायरेक्ट मैं रॉ मटेरियल खा रहा हूँ, मिट्टी खा रहा हूँ, और इसमें अंतर क्या है, टेस्ट लेने के लिए। क्योंकि महाप्रभु बचपन से मायावाद खंडन करना शुरू कर दिए थे। तो आप पढ़ोगे चैतन्य भागवत में शायद ये 5 टाइम आता है। तो फिर उसकी माता कहती है अरे ये जो तुम संदेश रसगुल्ला या जो सब्जी साग सब्जी खा रहे हो, ये मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशनल यूज है। हाँ, ये जो चीज है ये ट्रांसफॉर्म होकर ही उपयोगी बनाई गई है, इसको तुम खा सकते हो, लेकिन तुम मिट्टी खाओगे तुमको अपच हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि मायावादी लोग कहते हैं ना हर चीज एक है, हर चीज समान है, एवरीथिंग इज वन। तो फिर प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं, बोलते हैं अगर एवरीथिंग इज वन तो तुम खाने में बढ़िया रोटी सब्जी क्यों खाते हो? तुम्हारा स्टूल भी वो एक ही है ना, तुम जो मल मूत्र त्यागते हो उसमें और खाने में कोई अंतर नहीं, वो खाओ ना फिर, है कि नहीं है? एवरीथिंग इज वन। तो जो लोग भी कहते हैं एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है, उनका आप ये लॉजिक दीजिए, जब सब कुछ एक है तो तुम भेदभाव क्यों करते हो? अपना मल मूत्र में और खाने में भेदभाव, वो खा लो, तो उसका कोई उत्तर नहीं उसके पास। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को फिलॉसफी को अच्छे से समझना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते न करी आलस, इया होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को नहीं समझेंगे अच्छे से, कोई भी गहरा गहरा व्यक्ति आएगा हम लोग को हरा के चला जाएगा, और हम आज चुपचाप बैठे रहेंगे, अरे क्या बोल दिया ये। आज यही चल रहा है, क्योंकि लोग अगर हमारे लोग ठीक से शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं एग्जाम्पल्स को, प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही मूर्ख बने रहेंगे हमेशा। और हम लोग खाली बोलेंगे चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी, बहुत अच्छी बात है, चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी अच्छी बात है, लेकिन कब आप चैंटिंग कर पाओगे? जब आपको ज्ञान होगा, आपको पता होगा कि हम क्यों चैंट कर रहे हैं। नहीं तो वही सेंटिमेंटल वो भिखारी लोग भी आते हैं ना, भीख मांग ले चैंट हरे कृष्णा। देखता बंगाल जाते हो, जब नवदीप जाते हैं हम लोग ट्रेन में, तो इतना शर्म लगता है उस समय कि हम लोग 10-15 यूथ को लेके चल रहे होते हैं, मायापुर जा रहे होते हैं, और उस समय वो एक कोई सैफरॉन पहन करके वो हरे कृष्णा बजाते रहेगा और भीख मांगता रहता है। तो लोग हम तक देखते रहते हैं, अरे यार ये भी वही है, ये भी वही है। तो क्योंकि ठीक से फिलॉसफी समझाया नहीं गया, इसीलिए प्रभुपाद जी का महत्व है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने हम लोग को केवल रिलीजन तो दिया, चैंटिंग करो, बट साथ साथ फिलॉसफी भी दी। इतना हमें शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, गीता भागवतम? क्योंकि फिलॉसफी नहीं जानेंगे तो हम लोग ऐसी सेंटिमेंटल बन जाएंगे, बस वही है। जैसे मान लो कोई डीटी वर्शिप करता है, उसको पता ही नहीं है डीटी कौन है, उसको पता है हाँ भाई बस सुबह आना है, घुमाना है, एक वो रिचुअल बन गया है, घुमाना है, हाँ उसके लिए कुछ सैलरी मिल रही होगी या जो भी हो रहा होगा, या जो भी उसको बेनिफिट मिल रहा होगा, महाप्रसाद मिलना है मेरे को, फटाफट घुमाओ, भगवान तू खाए चाहे नहीं खा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। तो इट बिकम्स अ रिचुअल। बट जब तक कोई व्यक्ति शास्त्र को नहीं सुनेगा या वो चेतना को डेवलप नहीं करेगा, तो वो भगवान को एक पत्थर के रूप में ही देखेगा। और कई बार हमारी प्रैक्टिस जो है वो ऐसी सेंटिमेंटल हो जाती है, उसके पीछे एसेंस क्या है वो समझ में नहीं आता। तो बस एक वो चल रहा है, हम लोग बस नाम के वास्ते जो है वो एक भक्ति बस चल रही है, बट एक्चुअली क्लियर नहीं है कर क्या रहे हम लोग। बहुत लोग को मैंने देखा, बहुत हेजी पिक्चर है स्पिरिचुअल लाइफ का। वाई एम आई प्रैक्टिसिंग, मैं क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गोल क्या है, कुछ पता नहीं है। खाली वो देख करके बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं।
और एक समय के बाद उनको बोर लगने लग जाता है, फिर क्या है ये, कुछ मजा नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ शास्त्र ज्ञान, है ना। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। अभी यहाँ पर जो है नेक्स्ट श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने आप में स्वतंत्र हैं और आप दूसरों से सहायता नहीं लेते, तो भगवान को किसी की सहायता की दरकार नहीं है, और आप अपनी शक्ति से सृष्टि का सृजन, संहार और पालन करते हैं। और जो लोग कृष्ण भावना में बढ़े चढ़े हैं और जो प्रामाणिक शास्त्रों से भलीभांति परिचित है, वही लोग इस बात को जान सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली एन एडवांस डिवोटी कैन सी कृष्णा एवरीवेयर। स्थावर देखे जंगम देखे सर्वत्र हो इष्ट स्फूर्ति, एक श्लोक है चैतन्य में कि जो एडवांस डिवोटी है वो कोई स्थावर, मतलब कोई अगर रुका हुआ चीज या कोई चलायमान चीज, कोई भी चीज को देखता है, वो जहां देखता है उसको कृष्ण नजर आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है। जय श्री राधा मदन मोहन श्री गौ निताय श्रील प्रभुपाद की जय। तो क्योंकि उसके कृष्ण भावनामृत के एडवांसमेंट के वजह से वो हर जगह कृष्ण को देख पाता है। अदरवाइज एक नियोफाइट डिवोटी जो है वो कृष्ण को नहीं देख पाता। इसलिए जब हम प्राकृत भक्त की बात करते हैं तो वो एक्चुअली वो जो हम जो 3 लेवल का भक्त बोलते हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी का भी क्या अधिकार है आप समझिए, वो अधिकारी है। अधिकारी मतलब ही हैज राइट टू परफॉर्म भक्ति। तो अधिकार क्या है? वो भगवान को पूर्ण रूप से जानता है कि ये परम भगवान है, एटलीस्ट इतना तो जानता है। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हमको अभी फुल फेथ नहीं है कि वो कृष्णा है। अपने हृदय पर हाथ रख के अपने आप से पूछिए कितना विश्वास है आपको कि ये डीटी जो है वो भगवान है। बहुत मुश्किल होगा अगर आंसर आएगा उसको फेस करना, इट इज डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं हमारे सबके अंदर एक नास्तिकता भरी पड़ी है और हम कन्विंस नहीं है। तभी कई बार हम देखते हैं लोग डीटी के सामने झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां बकते हैं, झगड़ा तक करने आ जाते हैं। मतलब आप कॉन्शियस नहीं हो कि वो भगवान है। देखा गया कि नहीं देखा गया? तो इसका मतलब हम कनिष्ठ से भी कहीं तो लो लेवल में भक्ति कर रहे हैं। कनिष्ठ कनिष्ठ, क्योंकि कनिष्ठ में भी 3 लेवल है, कनिष्ठ कनिष्ठ, मध्यम कनिष्ठ, उत्तम कनिष्ठ। फिर कनिष्ठ मध्यम, मध्यम मध्यम, उत्तम मध्यम, ये 3 लेवल है। तो अगर हम अपने आप को देखेंगे, खासकर मैं देखूंगा तो शायद मैं कनिष्ठ से भी नीचे हूं। हम उत्तम कनिष्ठ भी नहीं है। उत्तम कनिष्ठ जो होता है वो भगवान को पूरा साक्षात मानता है कि ये भगवान है और पूर्णतः से उनकी सेवा करता है। बट कई बार देखा गया कि इवन कुछ लोग जो है उतना भी कन्विक्शन नहीं है उनको, है ना। तो इसीलिए वेयर आर वी स्टैंडिंग, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। और पहली बात तो पता लगाना चाहते ही नहीं हम लोग, और दूसरी बात अगर कोई हमें वरिष्ठ भक्त बताए कि तुम कहाँ हो तो अपमान लगता है, बड़ा ईगो हर्ट हो जाता है। तो फिर वो छोड़ दे भाई, ये जैसे भी कर रहा है कम से कम टिका हुआ है। तो इसीलिए ये जो बात यहाँ बोल रहे ब्रह्मा जी की, एक एडवांस डिवोटी ही समझ सकता है कि कैसे भगवान पूरा सृष्टि चला रहे हैं, कैसे, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता।